हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत मार्गदर्शन पर। और प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन बच्चों, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि हम कवर करेंगे बहुत ही कम समय में। और चलते हैं बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या शक्तियां हैं। यानी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या शक्तियां हैं, हमें इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह इसे संशोधित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है यह इसे निरस्त कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है यह इसे रोक सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो बच्चों, ये धन विधेयक जो है आपको पता होगा, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल 110 जो संबंधित है, ये धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल होता है। इसके संबंध में राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके संबंध में राज्यसभा को कोई भी शक्ति नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आर्टिकल 110 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है केरल में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में, फोर्थ है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पंजाब में बच्चों, भारत में यानी पंजाब जो है भारत का एक राज्य है, इसमें क्या है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। ठीक है, यानी किस सन में या किस वर्ष में या कब राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली थी, वह भी प्रथम बार। यानी प्रथम बार संवैधानिक मान्यता राजनीतिक दलों को कब से मिली, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पहला ऑप्शन है 1975 में, दूसरा है 1977 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में, और डी ऑप्शन है 1995 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। 1985 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1985 से ही राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिलनी प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मद्य निषेध, दूसरा है काम का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समान कार्य हेतु समान वेतन, और फोर्थ है सूचना का अधिकार। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों सूचना का अधिकार, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है भर्त्सना प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव, और फोर्थ ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव बच्चों ये भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्नलिखित राज्य ओब्लिक राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा है नागालैंड और फोर्थ है मणिपुर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी असम। असम में क्या है बच्चों, अनुच्छेद 371 ख असम को विशेष राज्य यानी विशेष उपबंध प्राप्त हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार बच्चों एग्जाम में आता है कि असम राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 371 खा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति में। ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। और किस अनुच्छेद, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा है अनुच्छेद 52, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 और फोर्थ है अनुच्छेद 54। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों हम इसके ऑप्शन देखेंगे कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो हमें बताना है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत और फोर्थ है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बताना था कि निर्वाचन आयोग का संबंध या निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, ये हमें बताना है, इलेक्शन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निर्वाचन आयोग जो है ये एक संवैधानिक आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों की मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है कार्यकारिणी, तीसरा ऑप्शन है संसद और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। जो बच्चों मौलिक अधिकार होते हैं इनकी जो रक्षा करते हैं यानी संरक्षक होते हैं वह न्यायपालिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है बच्चों कि केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, यानी एक ऑप्शन गलत है और 3 कंडीशनें सही है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, दूसरा है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा, यानी ये पॉइंट भी सही होता है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं, ये पॉइंट भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो ए दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा ये गलत है, क्योंकि बच्चों अगर केंद्रीय मंत्री परिषद त्यागपत्र दे दे तो उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमें बताना था कि कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, तो ऑप्शन ए जो था ये सही स्थिति नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है
कि निम्न अग्रलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि अग्रलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का कि देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि। तीसरा ऑप्शन है एक संघ की योजना पर विचार। और डी ऑप्शन है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावांचित कर किया जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का सम निर्वाचन किया जाना यानी चुने जाना। समवांचित का मतलब बच्चों आपको यहाँ पर होगा नॉमिनेशन से, यानी नॉमिनेट किया जाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेट, यानी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो पहला ऑप्शन है समान आचार संहिता, दूसरा ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता और फोर्थ है विधि के समक्ष समानता। तो जो ऑप्शन ए दिया गया है समान आचार संहिता, ये बच्चों नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, दूसरा है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और फोर्थ ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन डी कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में एक अंतर है, वह हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। पहला ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा है न्यायिक समीक्षा और तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है द्विसदनात्मक व्यवस्था और डी ऑप्शन है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो बच्चों ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, यानी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ऑप्शन डी हो गया है। तो हम इस क्वेश्चन में देखें क्या था कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उसका राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए स्क्रीनशॉट लेकर और इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन है विधिक अधिकार और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो पहला ऑप्शन है IRDP, दूसरा है ट्राइसेम, तीसरा ऑप्शन है NREP और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों कि भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन जो वर्ड दिया गया बच्चों समापन, ये शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो आप इन चारों ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लेकर
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो समापन का अर्थ होता है वह होता है विधायी प्रक्रियाओं का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, उसे हम समापन शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र, सी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, और फोर्थ ऑप्शन है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर 1947 को, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार संविधान सभा ने कब किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। पहला ऑप्शन है 1910 में, दूसरा है 1911 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में, फोर्थ ऑप्शन है 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। 1911 में बच्चों भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 4 ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा। तो इन चारों में से बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। ऑप्शन सी नीदरलैंड बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला एकमात्र देश है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहला ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा है श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, और डी ऑप्शन है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल पूछा है तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, डी ऑप्शन है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो कौन सा कार्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आमुख, दूसरा स्थगन, भंग करना या बर्खास्त करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों को वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संसद को कभी बर्खास्त नहीं किया जाता, भंग किया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है या आमुख किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और लॉजिक प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किया है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था बच्चों, काफ़ी ठीक क्वेश्चन थे ये बाकी दिन की प्रैक्टिस सेट से। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं और आपका ये रिवीजन इन क्वेश्चनों का कैसा रहा यह भी जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और बच्चों इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर इस क्लास की PDF को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।